हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी कल के लिए एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी थर्ड नवंबर 2020 के लिए एनालाइज करने वाले हैं। हमेशा की तरह फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म मनीष जी आज प्रेजेंट है। हाय मनीष, कैसे हो आप? हाय गौरव, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताओ। एकदम एकदम आज अच्छा कैसा लग रहा है। रहा कैसा रहा आज का मार्केट का हाल? मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ फ्रैंकली। मैंने जो मैं बोलता हूँ वही यहाँ पे जो सबके लिए व्यू रहता है वो मेरा व्यू होता है। बस मैं मजे देख रहा था कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट की रैली दे रहा है। रिलायंस 10% ऑलमोस्ट नीचे गिर रहा है। मैंने देखा आपका वीडियो कल वाला। अच्छा, तो बीएनएफ में तो लगभग जो परफेक्ट रेंज बताई थी वो रेंज में अगर किसी ने बाइंग करी होगी तो आज पैसे बनाए तो होंगे आज उन्होंने। पैसे होंगे क्योंकि हमने कल क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी अगर खरीदना है तो एक रेंज के बाहर जाने दो। लेवल 24,200 से 24,500 के बीच में मैंने नो ट्रेड जोन दिया था। जैसे ही 24,500 के ऊपर जाएगा हमने बाय दिया था, मैंने और अक्षिता ने। वही हुआ, वहां से 630 पॉइंट्स का रैली मिल चुका था। आ जाते निफ्टी पे। निफ्टी में एक फर्स्ट राउंड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। 600 से लेके 630 के रेंज में बाय दिया था, 580 का स्टॉप लॉस दिया था। निफ्टी ने लो बनाया था 11,557 का, तो वो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट सेकेंड टाइम वापस चांस दिया निफ्टी ने, जहां पे 11,600 से जिसने बाय किया होगा वहां से उसको नहीं नहीं करके ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स की रैली मिली होगी, क्योंकि निफ्टी ने उसके बाद 11,723 का हाई बनाया था। तो हाँ, ऑल्सो एक स्टॉक हम लोगों ने मनीष, अगर आपको याद है 2-3 वीडियो पहले हम लोगों ने एसआरटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एनालाइज किया था और कहा था कि 729 एक इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। हालांकि इन दिनों में वो स्टॉक नीचे आ चुका था, बट आज अगर आपने देखा रहेगा जैसे ही 729 क्रॉस हुआ एक मोमेंटम बना, स्टॉक ने यूसी मारा, 10% का यूसी मारा, उसके ऊपर भी गया 765 का इंट्राडे हाई मार के 750 के आसपास बंद हुआ है। वो भी एक अच्छा दिन था। तो ओवरऑल बिल्कुल। काफी अच्छा दिन था। अब बढ़ते हैं आगे। दिन खराब था रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। एक कॉशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेड मत करना, मत करना, मत करना जब तक चीजें क्लियर ना हो, क्योंकि काफी रूमर्स हैं कि ऑयल गिर रहा है, मुकेश अंबानी बीमार है, मुकेश अंबानी को ये हो गया है, कैंसर हो गया है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, हरीश साल्वे का वेडिंग में आ रहा है। बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है, और ये स्टॉक वोलेटाइल रहने वाला है इन रूमर्स की वजह से। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिजल्ट्स खराब नहीं थे, हम वापस कह रहे हैं। तो हाँ, चलो मनीष आगे बढ़ते हैं। हमारा यूजुअल ये रहा निफ्टी का चार्ट। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की रेंज बता देता हूँ। तो अगर लोअर साइड पे अगर हम देखें गौरव, तो निफ्टी ने जो आज का लो बनाया है 11,560 के आसपास, 557 टू 557। बी। तो आगे आने वाले दिन कल के लिए हमारा जो नीचे का सपोर्ट होगा वो 11,557 पे बना रहेगा। ऊपर की तरफ अगर हम लेवल देखें तो जो हमारा पुराना लेवल, हमारा 11,800 का लेवल, 11,800 वाला लेवल, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम दिख सकता है हमें कल के दिन। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर देखिए 11,700 का लेवल भी हमें थोड़ा बहुत वहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, पर वो लेवल हम बता इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अगर निफ्टी थोड़ी देर भी वहाँ पे खड़ा रह गया तो आराम से ऊपर के लेवल दिखा सकता है। 11,800 के आसपास का टारगेट हमें मिल सकता है, इसलिए हम लोग ने 11,800 का लेवल दिया है। और मनीष दूसरा रीजन ये है कि वोलेटिलिटी है यार, मतलब वोलेटिलिटी है, विक्स चढ़ रहा है, विक्स ऊपर है, इसलिए रेंज भी बड़ा होगा। बिकॉज छोटे रेंज में स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत हाई चांसेस है, इसलिए हमें भी थोड़ा बिल्कुल। रेंज अब बढ़ाना पड़ रहा है। ये एक रीजन है। हाँ, तो मनीष अब वो बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस तो ठीक है, स्टॉप लॉस तो ठीक है, पर किसी ने अगर पोजीशन बना ली है और हम हमारे लेवल के वजह से अगर उसने पहले ही अगर एग्जिट मार लिया और पता चला कि निफ्टी उसके भी ऊपर गया है तो हाँ, होता है ना, वो हो सकता है। प्रॉफिट मिल गया। एग्जैक्टली तो 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 इसलिए हमने 11,800 की लेवल ही बताई है हम्म, ऊपर की तरफ। तो मनीष ट्रेड मेरा वही है, मेरा बाइंग रेंज वही रहने वाला है। 11,600 से लेके 11,630 640 वाले रेंज में है, जिसको जो ठीक लगे। स्टॉप लॉस अब थोड़ा और नीचे लेना पड़ रहा है, बिकॉज आज का लो की वजह से एक सपोर्ट आ गया है 11,557 पे। तो इसलिए अगर कोई बोल रहा है कि 11,600 से 630 नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। 11,585 से लेके 11,630 रेंज हम 55 पॉइंट्स का बाइंग रेंज दे रहे हैं हम लोग, वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से। ये रेंज में आप बाय कीजिए 11,585 से लेके 11,630 तक। स्टॉप लॉस अब अपना नीचे लगा दीजिए, स्टॉप लॉस अब अपना नीचे लगा दीजिए 11,550 तक। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड करें, स्क्रीन के नीचे खबर फ्लैश हो रही है, वॉल स्ट्रीट रिबाउंड्स विद फोकस ऑन व्हाइट हाउस रेस। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो यूएस इलेक्शंस का बहुत बड़ा असर मार्केट पे भी आ रहा है और ब्रेकिंग न्यूज बन के आ रहा है, इसलिए वोलेटिलिटी ज्यादा है। सेफ प्लेयर्स अभी भी बाहर ही रहो, हम खुद ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप भी बाहर रहो। बाइंग रेंज वापस 11,585 से लेके 11,630, स्टॉप लॉस बिलो 11,550, टारगेट्स 11,670, 11,700, 11,750, 11,800, ठीक है। सेलिंग रेंज वापस 11,775 से लेके 11,800 या 11,750 से लेके 11,800 तक, स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 11,830 और नीचे की टारगेट 11,600 तक। न्यू फ्रेश एडिशन या फ्रेश मोमेंटम 11,825 के ऊपर सस्टेन करने पर मिलेगा, 11,900 950 पर। फ्रेश वीकनेस 11,500 के नीचे मिलेगा। हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये वीडियो में भी कहेंगे, हमारा पोजीशन एकदम क्या बोलते हैं, एकदम कंसिस्टेंट है। हाँ, गेम ऑफ लेवल्स, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हम कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। मनीष, आ जाते हैं हम लोग डेरिवेटिव डेटा पे। जी देखिए डेरिवेटिव डेटा आज तो काफी मतलब आंख में चोली अगर आप देखें मनीष 11,700 पे 15 लाख शेयर है, पर अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,500 पे। मैं फिर भी इग्नोर कर रहा हूँ। देखो मनीष, एक चीज मैं कह रहा हूँ, अगर आज रिलायंस वीक नहीं होता ना, अगर रिलायंस वीक नहीं होता तो आज शायद हम लोग 11,800 के ऊपर की क्लोजिंग देते। बिल्कुल, कि रिलायंस ने आज नहीं करके -113 पॉइंट्स दिए हैं निफ्टी में, मतलब उसने निफ्टी को ड्रैग किया नहीं करके 120 पॉइंट तक, ठीक है। अगर वो +120 चलो फ्लैट होता तो वो 113 पॉइंट्स तो इजीली ऐड कर देता। हम क्लोज हुए 11,660 के आसपास, तो 100 पॉइंट उधर ही ऐड हो गए। सपोज रिलायंस थोड़ा ऊपर होता तो शायद हम अच्छी क्लोजिंग देख पाते। तो अब ऐसा है कि निफ्टी की चाल रिलायंस इंडस्ट्रीज तय करेगा, बिकॉज रिलायंस एक वीक रिलायंस, एक नीचे गिरता हुआ रिलायंस मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। आज हम लोगों ने वो फिनोमेना देख लिया है। बैंक निफ्टी ने 1100 पॉइंट का रैली दिया है और बैंक और निफ्टी रैली दे ही नहीं पाया। ये है ताकत इस अकेले एक शेयर की। ऐसा तो मतलब काफी, मतलब मेरे हिसाब से तो काफी कभी नहीं दिनों देखा, बाद, या फिर मैंने तो कभी नहीं देखा अभी कभी नहीं कि देखा बैंक निफ्टी आपका इतना ऊपर है और निफ्टी मैंने। नीचे रेड में क्लोजिंग दे रहा है। एग्जैक्टली तो डेरिवेटिव डेटा में भी बात ये है कि एक पॉसिबिलिटी लोग मान के चलते रहेंगे कि शायद अब रिलायंस ना गिरे, ऐसे रिबाउंड हो जाए, समझ रहे हो। तो फिर भी मैं ऐसे कवर करने के लिए मैं कवर कर रहा हूँ, बिकॉज आज डेरिवेटिव डेटा शायद हमें वो चीज नहीं बता पाएगा। रीजन बीइंग, समझ रहे हो ना मनीष, एक फैक्टर ने जी उसको बिल्कुल, दबा के रखा है, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करूंगा, काफी डिफिकल्ट काम है आज। अगर देखा जाए मनीष, कवरिंग हुई है, मुझे कहीं दिख रहा नहीं है यहाँ पे, राइटिंग जो हो रही है, कॉल राइटिंग वो हुई है 12,200 लेवल्स पे, 200 पे। ठीक है। फिर भी मैं, अगर आप बोलोगे तो मेरे लिए वही रेजिस्टेंस है 11,700 फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर गए तो एक 50-70 पॉइंट की रैली, फिर 11,800 के ऊपर जाएंगे हम, तो एक नई रैली बनेगी। तो आई थिंक डेरिवेटिव डेटा को आज मैं इग्नोर कर रहा हूँ, हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। आप आज ट्रेड सिर्फ टेक्निकल लेवल से लीजिए, बिकॉज मुझे डेटा समझ में नहीं आ रहा है, आई कांट इंटरप्रेट द डेटा। ऑप्शन डेटा आज थोड़े क्लियर नहीं आज है। थोड़े नहीं समझ में आ रहे, तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। मनीष, आप ऑल योर्स। जी गौरव, तो बैंक निफ्टी में आज हमने बिल्कुल अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और हमारा जो पुराना लेवल था 24,600 का, जो हमने बोला था कि बीच में एक रेजिस्टेंस का हर्डल बन सकता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है। तो कल के लिए अगर मैं फिर से अगर रेंज बता दूं तो नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट का काम करेगा वो हमने एक यहाँ पे एक रेंज दी। रेंज रेंज दी हुई है। तो उसकी लोअर लोअर बाउंड अगर आप देखो तो वो बन रहा है 24,200 के आसपास, जो कि हमने बहुत पहले से पकड़ के रखा है वो वाला। 24 आज के लो पे, अपर बाउंड 24,200 पे बन रहा है, मतलब वो एक 100 पॉइंट का हमने सपोर्ट सुन दिया। 100 पॉइंट का, हाँ, जी जी बिल्कुल। तो उसका अपर बाउंड है 24,200 और उसका लोअर बाउंड है आज का लो। आज का लो अगर देखो तो उसका लोअर बाउंड है। हाँ, ऊपर की तरफ अगर हम जो हमारा रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट करने वाला लेवल है वो बनेगा हमारा 24,600 के आसपास, 620 600। अब मनीष वही है, यहाँ पे ना बैंक निफ्टी अब एक नए टेरिटरी में आ चुका है। जी, बराबर है, क्योंकि उसने उस हर्डल के ऊपर की क्लोजिंग दी। एग्जैक्टली तो अब बात यह है कि अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा है, आज तुम, आई थिंक यू वर बिजी विद समथिंग राइट, आज ट्रेडिंग सेशन तो भाई आज तुम एब्सेंट थे, ट्रेड नहीं कर रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 24,800 अब एक क्रूशियल लेवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो एक कैंडल, दो, तीन, चार कैंडल्स के हाई ने वहां से नीचे की वहां पे हिट करके नीचे आया है। अगर आप देखो तो ये रेंज, ये वाली जो रेंज कह रहा हूं मैं,
ये प्रीवियस हाइस थे बैंक निफ्टी के, और ये लेवल से वो नीचे रिट्रेस होते जा रहा था, मतलब वो पॉइंट पे आके नीचे जा रहा था। तो अब ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हम एक फ्रेश मोमेंटम और देखेंगे 25,000 25,200 की तरफ। आज 25,135 का हाई था, जो हमारा अल्टीमेट लेवल था, याद है 25,150 का हमने जी जी टारगेट दिया जी, था बहुत टाइम पहले। आज बहुत फाइनली दिनों वो से लेवल मिल चुका है हमें, एक अच्छा बैंक निफ्टी ने हमारी लाज इज्जत रख ली है, ठीक है। तो अब वही है, जिसे ऐड करना है वो 24,800 पे ऐड कीजिए। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो 24,550 से 24,600 पे ऐड कीजिए। 24,000 वो एक सेफ रेंज हो जाएगा, क्योंकि नीचे आके ऊपर जा ही सकता है बैंक निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए बैंक बैंक निफ्टी के लिए दो ट्रेड्स है। अगर आप अग्रेसिव प्लेयर हो तो 24,850 के आसपास बाय कीजिए। 24,850 से लेकर 24,750 के रेंज में बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 24,450। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो 24,550 से लेकर 24,650 ये 100 पॉइंट्स के रेंज में बाय कीजिए, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,450। ये है आपका रेंज। अगर आपको सेल करना है तो आप बैंक निफ्टी को बेचिए 24,450 से लेकर 24,400 के रेंज में। टारगेट नीचे की तरफ आपका हो जाएगा 24,200, 24,000। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ हो जाएगा 24,600। ये है हमारा ट्रेड बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि 24,600 के ऊपर सेल करना बहुत रिस्की है। आज मोमेंटम देख लिया आप लोगों ने, ऐसे पकड़ा उसके नहीं ऊपर जाएगा। सेल, जी बिल्कुल। तो हाँ अगर भाई, बैंक निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो एक ऊपर की तरफ मूवमेंट बन सकती है, नीचे की तरफ तो बहुत मुश्किल लगेगा फिर। एग्जैक्टली तो मैं नहीं चाहता कि आप फंसे उस चक्कर में। उसका एक और रीजन है, पता नहीं मनीष डेरिवेटिव डेटा इसका क्या दे रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव डेटा कुछ कहना चाहिए हमें। आइए एनालाइज करते हैं। अगर हम नोटिस करें मनीष, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 26,000 पे, 8 लाख शेयर्स का, जी ठीक है। और अगर आप नीचे देखो सब कवर हो गए, शॉर्ट कवरिंग जो मिली है ना आज, देख रहे हैं आपको, टक 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 टक, जी सारे जी जी, नेगेटिव है 25,000 सारे पे, सारे। ठीक है। तो अब जो मेजर हर्डल बनने वाला है बैंक निफ्टी का करंट डेटा के हिसाब से, अगर आप देखें मनीष, तो टेक्निकल लेवल ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव में भी कोई डेटा दिख रहा नहीं जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। हाँ 25,000 एक रेजिस्टेंस का लेवल काम करने वाला है। उसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल मुझे नेक्स्ट जो दिख रहा है वो 24,500 के आसपास आ रहा है। 24,500 हाँ वहां पर भी उसके लिए, कवरिंग देखने को मिली। हाँ। तो अब वही है कि यहाँ पे डेटा काफी बुलिश है, आज के ट्रेडिंग सेशन के ऐसे एक्सपायरी आने वाली है, तो वही है 25,000 के ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छी रैली मिलेगी, और अच्छी, मतलब 200-300 पॉइंट और ऊपर जा सकते हैं हम लोग। सपोर्ट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मनीष सपोर्ट देखें आप, तो हाईएस्ट राइटिंग अगर आप देखो तो 24,000 पे हुई है 5.75 शेयर्स का, वो नीचे की तरफ है, मतलब अल्टीमेटली बेस बने जा रहा है 24,000। अब निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बेस बन रहा है 24,000। जी जो बिल्कुल। सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग जो हुई है वो 24,000, 24,500 पे हुई है, जो नेक्स्ट जी बेस बन बिल्कुल। रहा है। तो वही है, जो फ्रेश वीकनेस आएगा वो 24,500 के नीचे आएगा, जो 500 पॉइंट तक जा सकता है, वो होल्ड के तो हम ऊपर ही जाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जी अब हम बैंक निफ्टी में उतनी वीकनेस नहीं देखेंगे। रीजन बीइंग सारे सारे स्टॉक्स थोड़े बुलिश हो रहे हैं। उसका एक और रीजन ये है कि आज सुबह 7:30 बजे फाइनेंस सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट था कि नेक्स्ट स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, कि मिनिस्टर गवर्नमेंट सोच रही है नेक्स्ट स्टिमुलस पैकेज को लाने के लिए। तो उसकी वजह से उसके एंटिसिपेशन में हम ऊपर जा सकते हैं। जो डेटा आया है, जो डेटा आया है वो भी अच्छा है। जीएसटी कलेक्शन डेटा जो आया है, ऑब्वियसली 1 लाख कलेक्शन डेटा हाँ अच्छा हुआ है, बट लोग बोल रहे प्रीवियस क्वार्टर भरा नहीं था लोगों ने, वो ये क्वार्टर में भर रहे हैं इसलिए ऊपर है। जो भी है, एक एक यूफोरिया आ रहा है, बस चीजें अब ठीक होती दिख रही है ना, उसकी वजह से। मनी जाने से पहले मैं एक स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट को ट्रैक करना चाहूंगा, एनालाइज करना चाहूंगा, जी बिकॉज बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने उस दिन कॉल दिया था, तो एग्जैक्टली देख लेते हैं इसलिए इसका परफॉर्मेंस। ये ठीक है, ये ठीक है। मैं इसके अर्ली चार्ट पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप मनीष नोटिस करें तो एक फ्लैग एंड पोल बन गया है। जी। अगर आप देखें तो हम्म। ये वाला जो है, ये वाला पार्ट अर्ली चार्ट पे स्टॉक ने पोलन फ्लैग बनाया, और अब इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो ये लेवल है, इस रेंज पे, ठीक है। वो रेंज क्या है हम चेक कर लेते हैं। वो रेंज है 760 के आसपास। तो अगर 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 श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल 760 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक फ्रेश मोमेंटम और बनेगा इसके अंदर,
और शायद ये इसे 792 से लेके 800 के लेवल्स पे ले जाएगा। तो ये ध्यान देना रहेगा क्योंकि आर्ली चार्ट है, ये डेली चार्ट नहीं है, हम दूसरे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं इसके डेली चार्ट पे मनीष। डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो हमारा जो प्रीवियस लेवल था 729 का, उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है ये। अगर आप नोटिस करो ये ऑलमोस्ट अपने हाईस मतलब एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके क्लोज दिया है इसने। 733 729 के लेवल को उसने तोड़ा है अच्छे से और उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अब इसका नेक्स्ट फर्स्ट हर्डल जो बन रहा है वो आज के हाई के आसपास बन रहा है 760, इसलिए मैंने कहा है 760 765। इसलिए कल अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक और मोमेंटम बनेगा। जो इसका नेक्स्ट हर्डल है वो 792 पे है जो हमारा रेजिस्टेंस है, तो भी एक 30 पॉइंट का रैली बन सकते हैं। अगर 792 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल अच्छा खासा आई थिंक सो 800 के आसपास आना चाहिए, 830 के आसपास अगर प्रीवियस हाई को अगर आप एक बेस मान ले तो हाँ ये स्टॉक एक इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। ऑल्सो बजाज फाइनेंस लास्ट टाइम हमने किया था, हमने याद है 3420 का लेवल दिया था, बोला 3420 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो अच्छा ही रहेगा। आज भी देखो 3420 के ऊपर है, ये ऑलमोस्ट 3420 पे क्लोजिंग दिया है इसने। तो इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि कल क्या होगा इसमें, तो ये भी मैं रडार पे रख सकता हूँ। मैं इसके दूसरे टाइम फ्रेम में जाके चेक करता हूँ कुछ डेटा दे रहा है ये कुछ, तो फिलहाल तो कुछ दे रहा नहीं है। बट बात वही है, अगर हमारा बजाज फाइनेंस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है आई थिंक ये 3500 तक जा सकता है। आई फील ये प्रीवियस हाई को टेस्ट जरूर करेगा अगर आज के हाई को इसने ब्रेक किया तो। आज का हाई था इसका, आज का हाई नहीं, आई थिंक अराउंड 3432 3429 3429 3432 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल इसका बनता है अराउंड 3450 20 पॉइंट, और उसके ऊपर इजीली आई थिंक 3464 और 3490 के आसपास। तो आई थिंक 30-40 पॉइंट इंट्राडे के लिए दे रहे हैं हम लोग, तो अच्छा हो सकता है, तो इसको नोटिस कर सकते हैं। तो हाँ गाइस, ये था हमारी तरफ से आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जाने से पहले ग्लोबल इंडाइसेस देख रहे हैं हम लोग, टेंशन नहीं। एसजीएक्स निफ्टी करंटली खड़ा है 11,676 पे, 11,676 पे है एसजीएक्स निफ्टी। और डाउ फ्यूचर्स में चेक कर रहा हूँ, फोन में चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड। डाउ फ्यूचर्स करंटली है 24,838 पे, मतलब एक 400 पॉइंट्स की रैली है। तो यस, कल एक यूफोरिक माहौल हो सकता है, कल हम गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं। अगर ये माहौल रहा तो एक 11,650 के आसपास या 675 के आसपास की ओपनिंग मिलेगी। ओपनिंग में मत खरीदना, जो लेवल दिया उसी के आसपास खरीदना, ठीक है। नहीं मिला ट्रेडिंग मत करो, चलेगा, मत करो ट्रेडिंग यार, मत करो ट्रेडिंग। अगर आप सेफ प्लेयर है तो मत करो ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए एनालिसिस। और निफ्टी फ्यूचर्स करंटली है 11,671 पे, तो अगर यही माहौल है तो 671 से लेके 680 पे ओपन होंगे मनीषा। तो देखना होगा 11,700 के ऊपर टिकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यस गाइस, ये था हमारी तरफ से आपके लिए एनालिसिस। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद है तो मनीष गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और एक ये था हमारे एक और चीज, आप लोग की वजह से हम अब 900 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हमने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर हम 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करते हैं तो हम एक लाइव सेशंस करना चालू करेंगे। तो प्लीज गाइस जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए, सो दैट हम लाइव सेशंस करना चालू करें। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी पसंद आएगा कि लाइव मार्केट में भी हम बदलते डेटा के साथ कैसे ट्रेड्स बदलेंगे वो सब देखेंगे। तो यस गाइस, प्लीज स्टे विद अस। थैंक यू, गुड नाइट मनीष। गुड नाइट गौरव, थैंक यू वेरी मच।